all. मैं ईना साहिल दिनेशरा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वॉज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम ए हेल्पलेस मदर अलोन। I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. जब से इस माँ का वीडियो देखा है दिल व्यथित है, और पहली बार जब देखा था तो एकदम से स्तब्ध हो गए थे। फ़ोन चलाते चलाते लग रहा था कि हम क्या देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, या इस देश का न्याय व्यवस्था कैसी है। ये एक माँ की कहानी है और इतनी दर्दनाक कहानी है। उन्होंने मोटा मोटी आपको सब बता दिया, लेकिन जो वो नहीं बता पाई वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। द्वारका में, दिल्ली के पास एक गांव है, और द्वारका में एक गांव है, वहाँ पर वो रहती थी और उनका जो बच्चा है 23 साल की उम्र थी। 23 साल का एक लड़का, सिंगल मदर के कितने चैलेंज होते हैं। उनके पिता नहीं थे, अकेले 23 साल के बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, और 3 फरवरी की तारीख एक रईसजादे के बेटे ने, मनचले ने, स्कॉर्पियो से उसको कुचल के मार डाला। और अब ये माँ उस सदमे में है जिसमें ये समझ नहीं पा रही कि करें क्या। और हमें भी लग रहा है कि हम क्या बोलें इस पे। मतलब आप आमतौर पे मुझे इस तरीके से बात करते नहीं देखे होंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला वीडियो है और बहुत ज़्यादा व्यथित, चिंतित कर देने वाला है कि एक माँ की ये वेदना है। और इसमें हुआ क्या है आपको पता है, आप उसको जानेंगे तो आपको और क्रोध आएगा। जब ये खबर आई तो बताया गया कि 19 साल का लड़का था। पुलिस ने जब उसे पकड़ा तो पता चला वो 19 साल का नहीं था, वो नाबालिग था। ठीक वही हुआ है जो पुणे के पोर्शे केस में हुआ था, उसी तरीके का कुछ केस यहाँ पे भी हुआ। उसने कुचल दिया, एक टैक्सी ड्राइवर घायल हुआ, उसकी किस्मत अच्छी थी, बच गया। अब इस मामले में पुलिस ने क्या किया? पुलिस वही किया जो वो कर सकती थी। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, बेटे को जुवेनाइल जो होता है वहाँ पे भेजा गया, जुवेनाइल केंद्र में, और बाप को जेल भेजा गया, गिरफ्तार किया गया। लेकिन धाराएं कौन सी लगती हैं? इसमें जो भी धाराएं लगती हैं इस तरीके के एक्सीडेंट के मामले में, वो सब बेलेबल होती हैं। बेल मिल गई, ज़मानत हो गई, वो अपने घर पे आराम कर रहे हैं बिना किसी रिग्रेट के, बिना किसी आत्मग्लानि के, बिना किसी चिंता के कि एक माँ का बेटा चला गया। और वो माँ आज भी व्यथित है और आज भी वो सोच रही है कि उसे इंसाफ कैसे मिलेगा और क्या इस देश का जस्टिस सिस्टम इस माँ को इंसाफ दिला सकता है। इनका नाम ईना है और इनका बेटा, इनका नाम था साहिल की जान चली गई। माँ परेशान है और वो गुहार लगा रही है क्योंकि उसे इस जस्टिस सिस्टम से भरोसा उठ गया, तभी वो सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही हैं। शायद ही पहले कभी इस तरीके से इन्होंने वीडियो बनाया हो। पुलिस ने जेल में डाल दिया, लेकिन क्या होता है इस तरीके के जो मामले होते हैं उसमें अगर नाबालिग है तो जिसके नाम पे गाड़ी है उस पर भी मुकदमा बनता है, उस पर भी धाराएं लगती हैं और उसे जेल भेजा जाता है। पुलिस के पास इतने ही अधिकार होते हैं। तो फ्लॉ कहाँ है? आप अब कट टू जाइए पुणे के पोर्शे केस वाले में। उसमें एक नाबालिग लड़के ने पोर्शे कार से, याददाश्त कमज़ोर है हमारे देश की इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूँ, पोर्शे कार से नशे की हालत में एक युवक एक युवती को कुचल दिया। 24 साल की उनकी उम्र थी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, और उनको कुचल के मार दिया। तो क्या हुआ था याद है? जज साहब ने 300 शब्दों का निबंध लिखवाया था क्योंकि वो नाबालिग था। फिर जब उसकी आलोचना हुई तो फिर उसे जेल भेजा गया, जुवेनाइल जेल भेजा गया, और फिर बाद में उसको जमानत मिल गई। आज वो आज़ाद घूम रहा है, अब कुछ दिन में बालिग हो जाएगा। और नाबालिग के केस में तो हम नाम भी नहीं बता सकते, तो जो असली दोषी है उसका तो हम नाम भी नहीं बता सकते क्योंकि हमारे देश का कानून, हमारे देश का नियम ऐसा कहता है। और हम अगर उसको नहीं मानेंगे तो हमारे ऊपर उल्टे मुकदमे हो जाएंगे। लेकिन आप सोचो उस केस में और क्या हुआ। उस केस का अपडेट आपको पता है क्या किया था इन लोगों ने? उसने शराब पी रखी थी, रईसजादे का बेटा था, पोर्शे कार 2, 2.5, 3, 4 करोड़ की कार आती गरीब आदमी के पास या सामान्य आदमी के पास तो होगी नहीं। तो उस केस में इन्होंने ब्लड सैंपल बदल दिया था, ब्लड सैंपल बदलवा करके इधर उधर कर दिया ताकि ये ना पता चले कि लड़का नशे में था। ठीक है,
और अब क्या हुआ कि जो लोग गिरफ्तार हुए थे उस मामले में, ब्लड सैंपल बदलने के मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीते दिनों जमानत दे दी है। जस्टिस नागरत्ना की बेंच में सुनवाई हुई थी और उन्होंने कहा था कि आप गिल्टी, आप जो है बरी नहीं हुए हैं, आपको जमानत दी जा रही है, लेकिन आप पे सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करती रहेगी, आपके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। लेकिन जमानत मिल गई। और अनीश जिनकी जान गई थी, या जो लड़की उनके साथ थी उनकी जान गई, उनके परिवार के लिए क्या, उनके पास क्या है? आज सिर्फ यादें हैं अपने बच्चों की, और ये लोग जमानत पे बाहर घूमेंगे। ये देश का न्याय तंत्र है, ये हमारे न्याय व्यवस्था के लूप होल्स हैं। और ठीक इस माँ वाले केस में भी यही हुआ है कि वो लड़का जो आरोपी है, उसके पिता का नाम मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ ताकि नाम याद रहे। कम से कम जो है, बच्चे का नाम तो नहीं ले सकता लेकिन पिता का नाम तो ले ही सकता हूँ। उसके पिता का नाम है नरेंद्र कुमार सिंह, और द्वारका सेक्टर 19 में ढींगरा एक्सप्रेस नाम से बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यापारी है, ढींगरा एक्सप्रेस नाम से। अब स्कॉर्पियो कार से उसने 23 साल के लड़के साहिल को कुचल दिया, उनकी जान चली गई। अब उनकी माँ दर दर भटक रही है इंसाफ के लिए। पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, न्यायालय की तरफ से जो होना था वो हो गया। अब ये माँ क्या करे, ये माँ क्या करे जो 23 साल तक कैसे कैसे अपने बेटे को पाली होगी, किन किन हालातों से, किन किन मुश्किलातों से गुजरना पड़ा होगा, वो भी तब जब ये दुनिया अपने आप में पितृसत्तात्मक है। इस पैट्रियार्की में कैसे एक माँ ने एक बच्चे को पाला होगा, और फिर उसी माँ की गोद में जब लहूलुहान बेटा उसके गोद में गिरा होगा या उसके बॉडी को लाया होगा, तो ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई थी। अब वो माँ क्या करे? देश के जो भी तमाम नीति नियंता हैं, जो कानून बनाने वाले लोग हैं, जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, सांसद हमारे, और जो देश की सरकार, उसको ये सोचना चाहिए कि इस तरीके से अगर दोषियों को छोड़ा जाता रहेगा, जो रीलबाजी में, स्टंटबाजी में, शराब के नशे में गाड़ियों से लोगों को कुचल कर मार रहे हैं, और उनका कोई नज़ीर नहीं पेश की जाएगी। इसमें इतने कठोर कानून बनने चाहिए कि अगर कोई इस तरीके से करता तो उसके माँ बाप पर मुकदमे होने चाहिए, धाराएं लगनी चाहिए, आजीवन कारावास की धारा लगनी चाहिए, उम्र कैद का प्रावधान आना चाहिए, ताकि माँ बाप के मन में जब तक डर नहीं बैठेगा तब तक वो अपने बच्चों को गाली देना बंद नहीं करेंगे। देश का कानून इकबाल से चलता है, अगर इकबाल ही नहीं है तो कानून किस बात का? अगर डर ही नहीं रहेगा, आप समझिए इसी हिंदुस्तान में लोगों की मानसिकता क्या है? रेड लाइट पे खड़े होकर के इंतजार करते हैं कि बगल वाली गाड़ी आगे बढ़ जाए तो मैं भी बढ़ा लूँ, या रेड लाइट पे तब रुकते हैं जब सामने कैमरा लगा होता है, उनको लगता है चालान होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ डर लगता है। इसी हिंदुस्तान के लोग जब दुबई जाएंगे, मलेशिया जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, तो सारे नियम कानून मानेंगे। और आपको मैं ये बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसको रिलेट कर रहे होंगे। जो लोग मेरी बात समझ लेंगे, आप बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहाँ कानून का इकबाल है, आपके यहाँ नहीं है। इसीलिए इस तरीके से एक माँ की कोख उजाड़ दी जाती है, उसे जेल भेजा जाता है, उसे जमानत मिल जाती है, वो घर में आराम कर रहा है, और माँ छटपटा रही है, तड़प रही है, और अपना बार बार मोबाइल चेक करती होगी कि अभी मेरा बेटा फ़ोन करेगा, अभी मेरे बेटे का फ़ोन आ जाएगा, अभी मैं उससे बात कर लूँगी। ये इतना दुखद है, इतना। क्या देश की संसद इस तरीके का कानून नहीं बना सकती कि अगर कोई बाप अपने नाबालिग बच्चों को इस तरीके से गाड़ी देते हैं और कोई हादसा होता है, तो उसमें जिसके नाम पे गाड़ी है उसको आजीवन कारावास की सज़ा हो, उसको उम्र कैद की सज़ा हो, और जो जुवेनाइल इस तरीके के करते हैं उसमें भी कुछ लाना चाहिए कि ये बहुत ही गलत। जैसे रेप के मामले में ये देखा गया कि उसमें कुछ कानून में बदलाव किए गए, तो इस तरीके के मामलों में भी बदलाव की ज़रूरत है। वरना इसी तरीके से ईना एक माँ है, दिल्ली में वीडियो बना करके गुहार कर रही हैं। मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उस वीडियो को दोबारा प्ले कर दूं। आप समझिए कि कितना पीड़ादायी है। दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी, न्यायालय ने अपनी कार्रवाई कर दी, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? अदालत को सोचना चाहिए कि इस तरीके के मामलों में ज़मानत कैसे मिल रही है। इस तरीके की मामलों में ज़मानत नहीं मिल सकती। लेकिन जब धाराएं ही जमानती हैं, तो जब कानून में ही फ्लो है, जब उसमें ही फॉल्ट है, तो फिर कोई अदालत क्या कर लेगी, कोई पुलिस क्या कर लेगी? देश के तमाम नीति नियंताओं को, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उनको रोड सेफ्टी पे एक बिल लाना चाहिए, एक तरीके से कानून बनाना चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि नाबालिग बच्चों के हाथ में गाड़ी नहीं आए। ये मौत को दावत देने वाली चीज़ें हैं। और सिर्फ नाबालिग बच्चों के मामले में नहीं, जो भी इस तरीके से लापरवाही से किसी को कुचल के मारता है,
उसको सज़ा होनी चाहिए, ताकि जब तक ये कठोर सज़ा नहीं होगी तब तक देश में एक्सीडेंट बंद नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। हर रोज़ लोग जान गंवा रहे हैं, हर रोज़ लोगों की जान जा रही है। लैम्बोर्गिनी केस कानपुर में हुआ, आपने देखा क्या हुआ, तुरंत चट से जमानत मिल गई। जब तक कठोर सजाएं नहीं होंगी, जब तक एक उदाहरण पेश नहीं किया जाएगा, जब तक एक बड़ी लकीर नहीं खींची जाएगी, इसी तरीके से किसी न किसी माँ का वीडियो, कभी किसी पिता का वीडियो, कभी किसी भाई का, कभी किसी बहन का वीडियो आता रहेगा और वो न्याय की गुहार करता रहेगा इस देश के सिस्टम से, इस देश की सरकार से। और सब कानों में रुई डालकर, कानों में तेल डालकर बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो जिंदा हैं, जो इनके हक हकूक़ की बात करते हैं, जो इनकी आवाज़ उठाते हैं। हम चाहेंगे कि इनको न्याय मिले, और वो जो भी तरीका हो, जैसा भी तरीका हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब तो दिल्ली में है यार। इस माँ की वेदना कोई समझेगा, कोई समझने वाला है, कोई जानने वाला है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, कैमरे के पीछे मेरे साथी सुधांशु केसरवानी है। और ये खबर बताते हुए बहुत ही अफसोस और बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है। मैं खुद भी अपनी भावनाओं को कई बार नियंत्रण में नहीं कर पाता हूँ, लेकिन बहुत तकलीफदेह है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफदेह है। न्यूज़ पिंच आगे भी इस पर बात करता रहेगा। शुक्रिया।